वेलकम बैक टू अभ्युदय क्लासेज यूपी। आज का हमारा टॉपिक है संचयी अभिलेख। संचयी अभिलेख क्या होता है, इसको हम जानेंगे आज के इस वीडियो में। इसकी क्या आवश्यकता तथा क्या महत्व है संचयी अभिलेख के, तथा एक अच्छे संचयी अभिलेख की क्या क्या विशेषताएं होती हैं, उस पर भी हम चर्चा करने वाले हैं आज के इस वीडियो में। तो चलिए देखते हैं। संचयी अभिलेख यह एक व्यक्तिगत शिक्षार्थी के आकलन के संबंध सूचना का एक अभिलेख होता है। समय समय पर विविध स्रोतों, तकनीकों, परीक्षणों, साक्षात्कारों, अवलोकनों के अध्ययन से प्राप्त सूचना को एक संचयी अभिलेख कार्ड के पर एक सारांश के रूप में एकत्रित किया गया होता है। अतः इसका तब उपयोग किया जा सकता है जब शिक्षार्थी को शैक्षणिक या व्यावसायिक समस्या के समाधान के लिए परामर्श की आवश्यकता होती है। ओके, संचयी अभिलेख को शिक्षार्थियों के निर्देशन के लिए अनिवार्य सूचना का उपयोग करने, नत्थी करने और अभिलेख करने की एक विधि के रूप में परिभाषित किया गया है। यानी कि संचयी अभिलेख को शिक्षार्थी जो होते हैं उनके निर्देशन के लिए अनिवार्य सूचनाओं का उपयोग करने, उसको नत्थी करने और अभिलेख जो हमारा रिकॉर्ड होता है करने की एक विधि है के रूप में परिभाषित किया गया। अभिलेख यानी कि रिकॉर्ड जो हम रखते हैं उसी को अभिलेख कहते हैं। रिकॉर्ड कहते हैं ना, इस चीज़ का ये रिकॉर्ड है, ठीक है, तो भाई हमारा अभिलेख होता है। एक संचयी अभिलेख कार्ड निम्नलिखित बिंदुओं पर सूचना की आपूर्ति करता है। सबसे पहला जो होता है वैयक्तिक, जैसे उसमें नाम होता है, जन्मतिथि होती है, डीओबी होता है, जन्म स्थान होता है, लिंग, रंग और निवास स्थान, ये सब होता है वैयक्तिक में। दूसरा पॉइंट है घर। घर क्या होता है, अभिभावक के नाम होते हैं, अभिभावक के व्यवसाय कौन से हैं वो होते हैं। उसके बाद अभिभावक जिंदा है या मृत भी ये बताया जाता है, उसमें आर्थिक स्थिति क्या है वो बताई जाती है, सहोदरों की संख्या, बड़े या छोटे जो भी फैमिली मेम्बर्स होते हैं उनकी संख्या, घर पर बोली जाने वाली भाषा, भाषा जो होती है उसे भी बताया जाता है, लिख के रिकॉर्ड बना के रखते हैं। ग है हमारा परीक्षण कोर। इसमें क्या होता है, सामान्य बुद्धि, उपलब्धि, अन्य परीक्षण कोर और व्यक्तित्व के गुण होते हैं। अगला पॉइंट है विद्यालय की उपस्थिति। इसमें क्या होता है, प्रत्येक वर्ष की उपस्थिति कितनी है, उपस्थिति के दिन कितने हैं, ये सभी होता है। तिथि के साथ विद्यालय में दिन होता है, मतलब कि अटेंडेंस वगैरह, ठीक है। और जो हमारा पांचवा पॉइंट है स्वास्थ्य। स्वास्थ्य क्या होता है, शारीरिक निशक्ताओं का रिकॉर्ड, टीकाकरण, जो वैक्सीन रिकॉर्ड, वैक्सीन आदि का रिकॉर्ड होता है, और बीमारियों का रिकॉर्ड, ये सभी होते हैं। ओके, विविध, आखिरी पॉइंट रहता है इसमें विविध। उसमें क्या क्या होता है, व्यावसायिक योजना होता है, पाठ्यचर्या के अतिरिक्त गतिविधियां जो होती हैं वो भी इसके अंतर्गत आती हैं। अध्ययन के दौरान रोजगार और परामर्शदाता की टिप्पणी होती है। यदि हम संचयी अभिलेख कार्ड में दर्ज सामग्रियों का विश्लेषण करते हैं तो हम पाते हैं कि एक के अध्ययन में केवल ऐसी ही सामग्रियां सम्मिलित हैं या दर्ज रहती हैं। अमानकीकृत तकनीकों से जैसे जांच, सूची, प्रश्नावली, आत्मकथा के माध्यम से संग्रहित आंकड़ों का रिकॉर्ड जो होता है फाइल में जगह नहीं पाते हैं। ओके, यह अवश्य याद रखना चाहिए कि सूचना की रिकॉर्डिंग उतनी महत्वपूर्ण नहीं है जितना कि सूचना का उपयोग होता है। ओके, अब देखते हैं हम संचयी अभिलेख की आवश्यकता और महत्व क्या क्या है, ये इंपॉर्टेंट है हमारा। और एक अच्छी संचयी अभिलेख की क्या विशेषताएं होती है, ये इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पहले इसकी आवश्यकता और महत्व को समझते हैं। शिक्षार्थियों के बारे में संचयी अभिलेख शिक्षकों, परामर्शदाताओं और प्रशासकों को उपयोगी सूचना प्रदान करते हैं। निर्देशन में संचयी अभिलेखों की आवश्यकता और महत्व अब नीचे बताया गया, उसे हम देखते हैं। सबसे पहला जो है निर्देशन में महत्व, किस प्रकार निर्देशन में महत्व करता है देखते हैं। निर्देशन के मूलभूत सिद्धांत और पूर्व धारणाएं व्यक्तिगत विभिन्नताओं को ध्यान में रखने पर केंद्रित है। प्रत्येक व्यक्ति दूसरों से कुछ मनोवैज्ञानिक लक्षणों, गुणों या विशेषताओं से भिन्न होते हैं। हम सभी को पता है प्रत्येक व्यक्ति एक समान नहीं होता है, सभी एक दूसरे से क्या होते हैं, भिन्न होते हैं। मनोवैज्ञानिक लक्षणों, गुणों, विशेषताओं आदि हर प्रकार से भिन्न होते हैं प्रत्येक व्यक्ति एक दूसरे से। उदाहरणार्थ, कोई दो व्यक्ति एक समान नहीं होते, ठीक है, वे एक दूसरे से मनोवृत्तियों, अभिरुचियों और योग्यताओं में भिन्न होते हैं। जरूरी नहीं है भाई बहन आपस में क्या होते हैं, एक समान नहीं होते हैं, परस्पर वो नहीं होते हैं। उनका किसी का अगर किसी और चीज़ में रुचि है, जाना मान लो किसी का अगर टीचर बनने में रुचि है और किसी का क्या है, किसी का क्रिकेटर बनने में रुचि है। इस प्रकार की कुछ अभिरुचियां होती हैं, मनोवृत्ति होती हैं, योग्यताएं होते हैं, ये सारे भिन्न होते हैं। संचयी अभिलेख ऐसी व्यक्तिगत विभिन्नताओं को प्रकट करती है और विविध स्तरों पर शिक्षार्थियों के विकास के लिए आवश्यक वित्तीय सहायता की मात्रा और प्रकृति को भी प्रदर्शित करती है, ठीक है। इस प्रकार ये निर्देशन में महत्व रखती है। इसमें दूसरा पॉइंट है हमारा, संचयी अभिलेख व्यक्तिगत शिक्षार्थी के शैक्षणिक विकास का अस्थायी इतिहास है। यह उनकी उपस्थिति, स्वास्थ्य, उपलब्धि यानी कि अचीवमेंट और विद्यालय जीवन के अन्य विविध पहलुओं को प्रदर्शित करती है। अटेंडेंस, उनका हेल्थ जो अचीवमेंट होता है आदि, इन सभी विद्यालय जीवन के अन्य विविध सारे पहलुओं को वो क्या करती है, प्रदर्शित करती है। जैसा कि अभी हमने आगे समझा था, उसके सारे पॉइंट, उसमें ये सारे पॉइंट समाहित हैं, ठीक है। चूंकि यह शिक्षार्थी विशेष के भविष्य की आवश्यकताओं का विश्लेषण करने में उपयोगी है, अतः उचित शैक्षणिक एवं व्यावसायिक निर्देशन उनकी आवश्यकताओं के आधार पर दिया जा सकता है।
उदाहरण के तौर पे देखते हैं, यदि यह शिक्षार्थी के शारीरिक विकास में कमजोरी को प्रदर्शित करता है तो उन कमियों को दूर करने के कदम सुझाए जा सकते हैं। ठीक है, उदाहरण के तौर पे यहाँ पे बताया गया है कि यदि ये जो होता है रिकॉर्ड होता है, यदि शिक्षार्थियों के शारीरिक विकास या कमजोरियों को प्रदर्शित करता है, उनकी कमजोरियों आदि को बताता है, तो उन कमियों को उस रिकॉर्ड के माध्यम से अगर हम देखते हैं तो हम क्या करते हैं, उनका निर्देशन मार्ग प्रदर्शन कर सकते हैं। ठीक है, मार्गदर्शन उनका कर सकते हैं और उनकी कमियों को, उनकी समस्याओं का निवारण कर सकते हैं, कमियों को दूर कर सकते हैं इसके माध्यम से। ठीक है, अब देखते हैं दूसरा पॉइंट है शिक्षण में महत्व। किस प्रकार है शिक्षण में महत्व, इसमें पॉइंट में इसमें भी देखेंगे। पहला पॉइंट है एक शिक्षार्थी का व्यक्तिगत संचयी अभिलेख, यदि उसकी उपलब्धियां उसकी मानसिक योग्यताओं के अनुपात में है तो इसे प्रदर्शित करता है। यदि शिक्षार्थी की उपलब्धियां कम है तो उसे निर्देशन दिया जा सकता है और उसकी कमी के उपचार के लिए क्या कदम उठाना चाहिए, ये उठाए जाते हैं और उसकी कमियों को दूर किया जाता है, जैसा कि अभी मैंने जस्ट आगे बताया। दूसरा पॉइंट, विभिन्न शिक्षार्थियों का संचयी अभिलेख शैक्षणिक अभिरुचियों एवं मानसिक योग्यताओं के अनुरूप शिक्षार्थियों को वर्गीकृत करने में शिक्षक की सहायता करता है। ठीक है, तीसरा पॉइंट है एक कक्षा के विभिन्न शिक्षार्थियों का संचयी अभिलेख शिक्षार्थियों की आवश्यकताओं को समझने में नए शिक्षक जो आते हैं उनकी भी सहायता करता है। जो नए शिक्षक आते हैं वो उसके माध्यम से जो शिक्षार्थी होते हैं उनकी आवश्यकताओं को समझ सकता है, जान सकता है और उस हिसाब से शिक्षण कार्य करता है। अगला पॉइंट है हमारा फोर्थ पॉइंट, एक व्यवहार की समस्या या एक शैक्षणिक समस्या का विश्लेषण करने के ये उपचारिक उपकरण हैं। उदाहरण के तौर पर एक शिक्षार्थी शैक्षणिक निष्पादन में पीछे क्यों है, उसके पिछड़ेपन को दूर करने के लिए क्या कदम उठाए जा सकते हैं। ठीक है, इस प्रकार हमें संचयी अभिलेख के द्वारा माध्यम से उसके पता चलता है। पांचवा पॉइंट हमारा संचयी अभिलेख शिक्षार्थियों के बारे में शिक्षक को बताते हैं कि किस शिक्षार्थी को व्यक्तिगत ध्यान की आवश्यकता है। ठीक है, इस संचयी अभिलेख के माध्यम से ये भी पता चल जाता है कि किस विद्यार्थी को व्यक्तिगत ध्यान देने की कितनी ज़्यादा आवश्यकता है। उस हिसाब से क्या करता है शिक्षक जो होता है अपनी कक्षा में उस विद्यार्थी पे अधिक ध्यान देता है। ठीक है, अब अगला पॉइंट है हमारा संचयी अभिलेख शिक्षार्थियों की व्यक्तिगत रिपोर्ट लिखने में शिक्षकों की सहायता करता है और प्रधानाचार्य की सहायता अधिक वस्तुनिष्ठता से चरित्र प्रमाण पत्र लिखने में करता है। चरित्र प्रमाण पत्र जैसा कि दिया जाता है तो उसमें भी सहायता मिलती है, प्रधानाचार्य को भी सहायता मिलती है। नेक्स्ट पॉइंट, शिक्षक विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को चिन्हित कर सकते हैं और तदनुसार शिक्षण को समायोजित कर सकते हैं। ठीक है, अगला और आखिरी पॉइंट है कि इस अध्ययन तैयार करने में संचयी अभिलेख शिक्षकों के लिए बहुत उपयोगी है क्योंकि संग्रहित सामग्रियों में बहुत समानता होती है। ठीक है, ये समझ में आया। अब हम देखेंगे प्रशासकों के लिए क्या महत्व है इसके। उसके बाद हमारा जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वह एक अच्छी संचयी अभिलेख की क्या विशेषताएं होती हैं उसको हम समझेंगे, क्योंकि ये एग्जाम में एक अच्छे संचयी अभिलेख की विशेषताएं पूछी जाती हैं अक्सर। ठीक है, तो पहले प्रशासकों के लिए क्या महत्व है उसे शॉर्ट में ही समझ लेते हैं। संचयी अभिलेख एक शिक्षार्थी के अपराधी व्यवहार को समझने में परीक्षा अधिकारी एवं बाल न्यायालयों को पर्याप्त सूचना प्रदान करता है। ठीक है, शिक्षकों एवं परामर्शदाताओं के लिए उन कारणों से संचयी अभिलेख रखना आवश्यक होता है जिन कारणों से एक चिकित्सक संचयी अभिलेख रखता है। एक लंबी अवधि तक रखे गए अभिलेख ग्राहक की वृद्धि एवं विकृति की कहानी कहते हैं। ठीक है, ये प्रशासकों के लिए महत्व था। अब हमारा आता है इंपॉर्टेंट पॉइंट, एक अच्छे संचयी अभिलेख की विशेषताएं। देखते हैं एक अच्छे संचयी अभिलेख की क्या क्या विशेषताएं होनी चाहिए, चलिए देखते हैं। और हाँ, अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ एक बार से चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दें, वीडियो को भी लाइक करके जाइएगा। ठीक है, लाइक एंड शेयर भी अवश्य कर दें। पहला पॉइंट है इसमें, एकत्रित की गई सूचना पूर्ण, समग्र और पर्याप्त होनी चाहिए ताकि वैध अनुमान लगाए जा सकें। ठीक है, एकत्रित जो सूचना की गई रहती है वो पूरा भी हो, समग्र हो और पर्याप्त होना चाहिए ताकि वैध अनुमान लगाया जा सके, कोई भी गलत अनुमान नहीं लगाया जा सके। ओके, प्रगति रिपोर्ट की अपेक्षा इसे अधिक समग्र होना चाहिए क्योंकि अभिलेख एक शिक्षार्थी की शैक्षणिक वृद्धि का एक अस्थायी इतिहास होता है, अतः इसे एक शिक्षक या एक निर्देशक के लिए आवश्यक सभी प्रकार की सार्थक सूचना प्रदान करनी चाहिए। उदाहरण के तौर पर इसे व्यावसायिक निर्देशन में शिक्षार्थी की आवश्यकता, व्यावसायिक योजनाओं, व्यावसायिक पसंदों, संपत्तियों एवं दायित्वों को प्रदर्शित करना चाहिए। ठीक है, ये हमारा पहला पॉइंट था। दूसरा पॉइंट देखते हैं, उल्लेखित सूचना वैध एवं सत्य होनी चाहिए, यानी कि झूठी उसमें कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं होनी चाहिए, गलत इंफॉर्मेशन नहीं होनी चाहिए, वैध एवं सत्य होनी चाहिए। दूसरों से प्राप्त किसी सूचना की सीमित वैधता एवं विश्वसनीयता हो सकती है। संचयी अभिलेख का एक समग्र मॉडल तैयार करने से पूर्व उदाहरणार्थ उच्च विद्यालय का एक शिक्षार्थी जिसे नौकरी की आवश्यकता है उसके लिए यह निर्णय करना चाहिए कि एक ऐसी अनुसूची के लिए सामग्री आवश्यक क्या है। मापन के अन्य उपकरणों के समान एक संचयी अभिलेख केवल तभी वैध हो सकता है जब यह वही मापता है जो मापना वांछित हो। यानी कि वैध कब होता है, कोई भी चीज़ वैध कब होता है, जब ये वही चीज़ एग्जैक्ट, क्योंकि हमेशा पूछे जाते हैं वैध
वैधता क्या होती है, विश्वसनीयता क्या होती है, वस्तुनिष्ठता क्या होती है। इन तीनों पे आपको अक्सर बीएड में आपको क्वेश्चन सुनने को मिल ही जाएंगे, चाहे क्लास टीचर पूछे या एग्जामिनर पूछे या क्वेश्चन हमारा एग्जाम में आए। वैधता, विश्वसनीयता, वस्तुनिष्ठता से हमेशा क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। तो आज यहाँ पे हम क्लियर कर लेते हैं वैधता क्या होती है। इसी लाइन में आपका क्लियर है, कोई भी परीक्षण तभी वैध हो सकता है जब उसका माप जिसके लिए वो बनाया गया हो वो उसी चीज़ का माप करे। जैसे कि अगर कोई हम परीक्षण, उपलब्धि परीक्षण मापने के लिए कोई हम तैयार करते हैं, प्रश्न पत्र मान लीजिए तैयार करते हैं, और अचीवमेंट टेस्ट के लिए हमने प्रश्न पत्र तैयार किया। अचीवमेंट टेस्ट यानी कि उपलब्धि परीक्षण के लिए अगर हमने प्रश्न पत्र तैयार किया और उससे हम इकाई परीक्षण करने लगे तो वो वैध नहीं माना जाएगा, ठीक है। यानी कि अगर उसका उपलब्धि परीक्षण के लिए प्रश्न पत्र को, उस प्रश्न पत्र को तैयार किया है तो वो उपलब्धि परीक्षण के माप के लिए, उसके परीक्षण के लिए उसका उपयोग किया जाए, तभी वो क्या होता है, वैध होता है, ठीक है। आई होप आपको वैधता क्या होती है वो समझ में आ गया। अगर कोई आपसे पूछे तो आप बता सकें, ठीक है। अब तीसरा पॉइंट है हमारा, सूचना को विश्वसनीय होने के लिए शिक्षकों द्वारा संग्रहित और तत्पश्चात संपादित होना चाहिए। संचयी अभिलेख की विश्वसनीयता, आप देखिए यहाँ पे विश्वसनीयता भी पॉइंट आ ही गया, ओके। शिक्षार्थी की वृद्धि के विभिन्न पहलुओं पर सावधानी के साथ सूचना संग्रह एवं समायोजन पर निर्भर करती है। अतः संग्रहित सभी सूचनाओं को शिक्षार्थी के व्यक्तिगत संपर्क के परिणाम के रूप में आना चाहिए, न केवल एक शिक्षक बल्कि बहुत शिक्षकों द्वारा जो शिक्षार्थी के साथ निकट संपर्क में आते हैं। दूसरों से प्राप्त सूचना को सत्यापित किया जाना चाहिए। ऐसी कोई भी सूचनाएं नहीं रखनी चाहिए, एकदम वैध और सत्य सूचनाएं ही रखनी चाहिए संचयी अभिलेख के अंदर। चौथा पॉइंट है, एक संचयी अभिलेख को समय समय पर पुनः मूल्यांकित भी किया जाना चाहिए, ठीक है। पांचवा, एक संचयी अभिलेख को वैकल्पिक और वैयक्तिक मतों एवं पूर्व धारणाओं से मुक्त होना चाहिए, ठीक है। यदि आंकड़ों के संग्रह के में पूर्वाग्रह, पसंद और नापसंद आते हैं तो अभिलेख अविश्वसनीय हो जाता है। अभी मैंने विश्वसनीयता की बात की तो यहाँ पे विश्वसनीयता बार बार आ रहा है, तो यही हुआ, यदि आंकड़ों के संग्रह में आप पूर्वाग्रह से ग्रसित हैं, पसंद नापसंद से ग्रसित हैं, ठीक है, आप बायस्ड हो रहे हैं तो क्या होता है, तो अभिलेख अविश्वसनीय हो जाएगा, ओके। छठा पॉइंट हमारा, इससे उपयोगी होना चाहिए। एक संचयी अभिलेख कार्ड फोल्डर या बुकलेट जैसा हो सकता है। फोल्डर वाले संचयी अभिलेख बहुत अधिक लोकप्रिय होते हैं क्योंकि वे शिक्षार्थी के बारे में समग्र सूचना को जोड़ने की स्वीकृति देते हैं, ठीक है। तो ये था हमारा एक अच्छी संचयी अभिलेख की क्या विशेषताएं होनी चाहिए, ये हमने समझा, ठीक है। सो गाइज आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आप चैनल पर नए और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो प्लीज़ एक बार जाते वक्त चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एंड शेयर अवश्य कर दें, ओके। थैंक यू।